तो हेलो दोस्तों, मैं रोशन प्रजापति एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो दोस्तों, क्लास 12 का आपका, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, क्लास 12 का टाइमिंग कितने बजे से है। तो क्लास 12 का टाइमिंग है 7:30 बजे से। ठीक है, 7:30 पे आपका क्लास स्टार्ट होता है। अभी फ़िलहाल फिजिक्स का स्टार्ट है। और आपको बता दूँ, इस चैनल पर आपको कम से कम तो 2000 ऑब्जेक्टिव MCQs मिलेंगे। ठीक है, MCQs मिलेंगे, विथ PDF भी मिलेंगे। और इसका सीरीज, ऑब्जेक्टिव का सीरीज बहुत जल्द आने वाला है हमारे चैनल पे। अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी थ्योरीज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा हमारे चैनल पर। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का, साइंस के सभी सब्जेक्ट का होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट हो गई है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ जी, शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। हाँ जी, देखिए आपके सामने आ गया, कहता है एकांक आवेश क्या है। क्वेश्चन आपको आ सकते हैं 2 मार्क्स में दे देगा। एकांक आवेश क्या है लिखे, तो 2 मार्क्स में रहेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है जैसे कि आपको स्क्रीन पे चल रहा है। एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने बराबर, ठीक है, जो अपने बराबर परिमाण के सजातीय आवेश से निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रभावित होती है। आप इतना लिख दोगे तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। हाँ जी, 2 नंबर पक्का है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव नोट्स की ओर जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 19 कूलम। हाँ जी, और आता है 1 प्रोटॉन का तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हाँ जी, ये होता है प्रोटॉन का, और ये होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है। अब द्रव्यमान की बात करें तो देखो यहाँ पे द्रव्यमान है, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। हाँ जी, 31 kg में यहाँ पे है। ग्राम में करिएगा तो अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर लेते तो प्रोटॉन का कितना होता है, तो 1.7, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1.7 × 10⁻27 kg। ठीक है, आपको इन सभी को, इन चारों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हाँ जी, बहुत बार, हर साल लगभग आप 2020 कहो, 2019 कहो, 2018 कहो, 2017 कहो, सभी साल में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। हाँ जी, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितने आवेश होते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए ताकि 1 कूलम आवेश के बराबर हो, यानी एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए हम लोग कौन सा फार्मूला से निकालते हैं, तो Q बराबर कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है जी। हाँ जी, तो आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से आपको पता होगा Q बराबर Ne, प्लस माइनस Ne होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n निकालना ही आपको, तो n को n रहने देंगे। और Q आपको पता है, Q कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो Q आपको 1 कूलम दिया हुआ है तो 1 लिख दिए। और E का मान पता है, E का मान लिख दिया, और गुना में n हमको तो निकालना ही निकालना है। हाँ जी, बस इसको ई पट्टी भेज दो तो 1 कितना हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19, यानी n बराबर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n का मान आ जाएगा। देखिए अब n का मान कितना आता है, तो देखिए यहाँ पे n का मान होगा 5/8 × 10⁻19 कूलम हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया। अब n का वैल्यू पूरा एक्यूरेट करेंगे तो 0.625 × 10⁻9। ठीक है, आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिलेगा, और नहीं तो ऑप्शन में ये वाला रहेगा। अगर ये ऑप्शन में रहे तो इसको टिक करना, ध्यान देना यहाँ पे 0.625 × 10⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं कितना, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाला भी, और 1 कूलम इलेक्ट्रॉन में ये वाला भी होता है 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ये वाला भी होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाला पूछा जाता है, आपको इसको भी याद रखना है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 2 नंबर में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन रहेगा द्रव्यमान तथा आवेश के बीच अंतर करने के लिए। ठीक है, द्रव्यमान तथा आवेश के बीच अंतर लिखे, ये क्वेश्चन रहेगा। तो आपको करना होगा जी, देखो यहाँ पे मैंने पहले द्रव्यमान को पूरा डिफाइन कर दिया। अंतर लिखना है तो अंतर लिखने के लिए मैंने थोड़ा सा अधिक किया। देखो यहाँ पे आपको द्रव्यमान लिख देना है, और यहाँ से लकीर खींच के, और यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे जैसे कि आवेश के है तो आवेश लिखना है।
एक इसका लिखना है द्रव्यमान का, तो एक यहाँ पे इस तरह से लिखना है, ठीक है। और कम से कम तो 3 टॉपिक लिखना, तब आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले द्रव्यमान के बारे में जान लेते हैं। तो पहला टॉपिक कहता है द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। दूसरा टॉपिक है द्रव्यमान क्वांटमीकृत नहीं होता है। तीसरा है यह मूल राशि है। बहुत सारे टॉपिक को मैंने लिख दिया है। 2 नंबर में आप मिनिमम 3 लिखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 लिखिएगा, मिनिमम 2 है। द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण में भूमिका अदा करता है, ठीक है। द्रव्यमान किसमें? गुरुत्वाकर्षण में भूमिका को अदा करता है। द्रव्यमान को हम लोग m द्वारा सूचित करते हैं, ये भी हमारा अंतर हो जाएगा। और छठा अंतर है द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? kg होता है। हाँ जी, उसी तरह से अब आवेश में आते हैं। तो आवेश क्या हमारा? संरक्षित है, आपको पता होगा। और दूसरा टॉपिक हमारा कहता है आवेश क्वांटमीकृत होता है, यानी कि आवेश को कह सकते हैं 2, 3, 4 कुछ पूर्ण संख्या में रहेगा। 1/2 आवेश तो नहीं होता है, लेकिन kg की बात करें तो 1/2 kg होता है ना, ये होता है जी। हाँ जी, अब तीसरा कहता है आवेश को व्युत्पन्न राशि है। हाँ जी, आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आवेश स्थिर वैद्युतिकी में भूमिका अदा करता है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। भूमिका अदा किस में करता है? तो स्थिर वैद्युतिकी में करता है। 5वां कहता है आवेश को बड़की क्यू या छोटकी क्यू द्वारा सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान को हम लोग बड़की m द्वारा सूचित करते हैं। अब इसमें बात करते हैं तो छठा कहता है आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और वहाँ पर बात करें तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? तो kg होता है ना। हाँ जी, अब देखिए, अब अगला टॉपिक हमारा है किसी वस्तु को आवेशित करना। हाँ जी, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। तो देखिए यहाँ कहता है किसी वस्तु को आवेशित करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है आपका घर्षण द्वारा आवेशन, यानी चार्जिंग बाय फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो किस तरह से कहता है, जब 2 वस्तु को साथ लगरा जाता है तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिनसे दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है, ठीक है। क्या होता है? जब एक वस्तु, यहाँ पे देखो, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इन दोनों को आपस में लगड़ा जाता है तो क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? ये नेगेटिव हो गया और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि दोनों को क्या हो गया? चार्ज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दोनों आवेशित हो जाता है। आज इसमें भी कुछ मुख्य बिंदु है। जब घर्षण करना है, घर्षण द्वारा आवेशन करना है, तो कुछ मेन तथ्य है, उसको भी कंप्लीट करना होगा। जैसे घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर समान मात्रा में लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये मान लो ये एक वस्तु है, एक ये वस्तु है। जब दोनों में घर्षण कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस, और इसमें कौन सा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, यहाँ पे एक ही माइनस चार्ज है, यहाँ पे क्या है? एक ही माइनस चार्ज है, यहाँ पे एक ही प्लस चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा सेम रहेगा, मगर ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी विपरीत रहेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब हो गया पहला वाला। दूसरा वाला कहता है घर्षण द्वारा आवेशन में कम से कम एक वस्तु कुचालक होना चाहिए। हाँ जी, जब एक वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं? सुचालक लेंगे, तो दूसरे को हम लोग को कुचालक लेना ही लेना है। हाँ जी, या दोनों को आप लोग कुचालक रख सकते हो, चलेगा। अब कहता है दोनों वस्तुएं अलग अलग वस्तु की बनी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक लोहा का है तो दूसरा लकड़ी का, लेकिन लोहा का नहीं चलेगा, ठीक है। हमेशा इसको चेंज कर देना है कोई भी चीज़ में, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब दूसरा आता है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। अगला आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसका पढ़ लेते हैं। जब किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु, ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा कट कर दीजिए, गलत है, से सटाकर या चालक तार द्वारा जोड़ कर रखा जाता है, तो जो उदासीन वस्तु होता है वह भी आवेशित हो जाता है। इस आवेशन को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अब इसको फिगर द्वारा समझिए, ये हमारा क्या चार्जर है, ये चार्ज हुआ है और ये उदासीन है जी। अब इसमें क्या करें? इसको सटाकर नहीं रख, सटाकर या चालक तार द्वारा जोड़ दिए। मान लिया ये तार है, इसको द्वारा जोड़ दिए, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसमें बहने लगेगा और इस पे आने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? इस पे भी चार्ज आने लगेगा, यानी ये इस पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आखिरकार इसमें क्या हो गया? चार्ज आने लगेगा, ठीक है। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? चालन द्वारा विधि कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। क्या कहता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। सभी को समझते चलिए। तो देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन कहता है जब किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, ठीक है, क्या संपर्क में रखा जाता है, तो उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति के आवेश जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग प्रेरण
तथा प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोग प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। और जो उत्पन्न आवेश होता है उस आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, चार्जिंग होया हुआ है प्लस पॉजिटिव, और इसको क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्लस वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इंडक्शन के द्वारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और एक साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसी तरह से फिर ये इंडक्शन करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इस साइड एक साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन द्वारा चार्ज करते हैं। जैसे आप लोग इंडक्शन चूल्हा का नाम सुने ही होंगे, वो क्या होता है, इसी पर काम करता है, इसी विधि द्वारा। ठीक है, इसी विधि द्वारा चार्जिंग व इंडक्शन द्वारा, उसमें क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, इंडक्शन होता है, प्रेरण होता है। ठीक है, चलिए अब मेन टॉपिक आता है जो कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है। देखिए आवेश का वितरण, देखिए आवेश का वितरण कुछ इस तरीके से, पहला कहता है आवेश का रैखिक घनत्व यानी लाइनर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन पहले पढ़ लो। कहता है प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, रैखिक घनत्व कहते हैं, इसका लेमडे से सूचित करते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L होता है। ठीक है, Q/L होता है यहाँ से। अब देखिए, अब आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि लेमडा बराबर फार्मूला उसमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये रहेगा, नहीं तो इसका एसआई मात्रक। ठीक है, यहाँ पे एसआई मात्रक देखो, इसका एसआई मात्रक कितना होता है, कूलम बाई मीटर होता है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, कूलम बाई मीटर होता है। आपको दे देगा कि रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, ऑप्शन में ढेर सारा रहेगा, तो आपको याद रहना चाहिए क्या होगा, कूलम बाई मीटर हो जाएगा। इसी तरह से बीमा इसका क्या हो जाएगा, ATL के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते दूसरा टॉपिक है आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, उसी तरह से हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब इसको हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा से। हाँ जी, अब सिग्मा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, Q/A हो जाएगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल है तो नीचे में क्षेत्रफल लिख देंगे। अब इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, अब आपको कहेगा कि पृष्ठ घन, यहाँ पे देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना क्या हो जाएगा, कूलम बाई प्रति मीटर स्क्वायर। इसका क्यूब का क्या होता है, क्यू यानी आवेश है, आवेश का कूलम होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलम बाई मीटर स्क्वायर हो गया ना, ऐसा मतलब। उसी तरह से बीमा, तो आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है, और क्षेत्रफल का बीमा L² होता है। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -L² यानी ATL के पावर -2 हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा आता है हमारा आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कहता है प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको अब हम लोग किसी से करते हैं, रो से आपको दिख रहा होगा, सभी को लिखा हुआ है। और रो बराबर क्या फार्मूला होता है, Q/V, जहाँ V क्या है हमारा आयतन है, और Q का है हमारा तो आवेश है। तो यहाँ से इसका एसआई मात्रक देखोगे, इसका एसआई मात्रक बहुत बार पूछा जा चुका है आपका एग्जाम में, तो इसका कूलम हो जाएगा, और इस आयतन को हम लोग किसी के मीटर क्यू से, तो क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर क्यू हो जाएगा आपका एसआई मात्रक। और बीमा की बात करें तो ATL के पावर -3 हो जाएगा, ये आपका बीमा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप प्रतिदिन 7:30 बजे हमारे चैनल पर उपलब्ध रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।